हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं 2D के क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को, जिसमें हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हों, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसको बोलते हैं अभिकथन और तर्क पे आधारित प्रश्न, जो इस बार नया ऐड हुआ है। इसको करने से थोड़ी आपकी जो इंटेलिजेंस है और बढ़ेगी। ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए। ये दो क्वेश्चन के लिए है, 12 और 13 के लिए है। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ABCD। हमको ये दोनों पढ़ के, यानी अभिकथन को पढ़कर और तर्क को पढ़कर हमें बताना है। फिर ये नीचे वाला भी क्वेश्चन का अभिकथन और तर्क को हमें पढ़कर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है, बोल रहा है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद अंडर रूट में 3x², ठीक है, और माइनस में 8x प्लस 4√3 के शून्यकों का गुणनफल 4 है। ये पूछ रहा है। तो देखिए, आइए देख लेते हैं। आपको पता होगा कि शून्यकों का जो गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, वो होता है हमारा C/A। अब यहाँ पे ये वैल्यू हो गया A का, ठीक है, ये वैल्यू हो गया B का और ये वैल्यू हो गया C का। ठीक, तो आइए रख दीजिए। C का वैल्यू है हमारा 4√3 और A का वैल्यू है हमारा यहाँ पे √3। तो ये हो गया √3, जो कटेगा तो हम कटा देंगे। √3 से √3 कट गया, कितना आंसर आया 4। तो ये तो सही हो गया, यानी अभिकथन सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? यहाँ पे बोल रहा है कि अभिकथन सत्य है परंतु तर्क आर असत्य है। ठीक है, तो अभिकथन तो सत्य है, ये हो सकता है अभी, ठीक है। और यहाँ पे दिया है अभिकथन और तर्क दोनों सत्य हैं। यहाँ पे लिखा है अभिकथन असत्य है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा 4 आ सकता है। तो डी वाला ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा। फिर तर्क देख लेते हैं। तर्क क्या दिया हुआ है ये सही होने के लिए कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx के शून्यकों का योगफल और गुणनफल -b/a और c/a हो रहा है। मतलब बोल रहा है ना, जो योगफल होता है वो होता है b/a माइनस में, और जो गुणनफल होता है उसका सूत्र होता है c/a। और इसी के थ्रू हमने क्या किया है, एग्जामिनर बोल रहा है कि हमने इसका गुणनफल 4 निकाला है। तो आप कहेंगे सही बात है, आपका 4 आया है वो तो सही है, और किसके थ्रू आया है 4? ये फार्मूला होता है। यानी हमारा कहने का मतलब अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, और जो तर्क है अभिकथन का व्याख्या करता है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? अभिकथन A और तर्क R दोनों सही है, और तर्क R अभिकथन A का सही स्पष्टीकरण है, मतलब उसके बारे में सही सही बताता है। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इस तरह आपको इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना था। अब इसी तरह हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 बोल रहा है यहाँ पे कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, ठीक है, 5 - 3√2 और 5 + 3√2 हो तो द्विघात बहुपद इतना होगा, यानी x² - 10x + 7 होगा। तो देखिए, शून्यक को ही हम लोग जानते हैं कि एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, और यहाँ पे अल्फा बीटा का मान हमें दे रखा है, और हमें बोला कि बताइए अगर अल्फा बीटा इतना इतना है तो जब हम द्विघात बहुपद निकालेंगे तो क्या ये द्विघात बहुपद आएगा? ये हमें अभिकथन में बोल दिया। और तर्क में बोल रहा है कि देखिए, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा होने पर द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है लिखने का, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा होता है। तो हाँ भाई, ये तो सही है, यानी तर्क तो सही है कि हाँ, हम किसी भी द्विघात बहुपद को इसी तरह लिख सकते हैं, इसी फार्मूले पे, अगर अल्फा और बीटा दिया हो, यानी उनके शून्यक दिया हो तो तर्क तो सही है। ठीक, यानी यहाँ पे दिया तर्क R असत्य है, यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, C नहीं होगा। ठीक, बाकी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, दोनों सत्य है, दोनों सत्य है। तो अब देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शून्यक लिख लेते हैं। शून्यक हमारा क्या है, 5 - 3√2। ठीक है, ये था हमारा 5 - 3√2, और एक था 5 + 3√2। ठीक, तो अब हमें पता है क्या होता है शून्यकों का, दे भी रखा है, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0 होता है, लेकिन हमें लिखना है। अब ये देखिए, ये अल्फा का वैल्यू होता है, ये बीटा का वैल्यू होता है, इसमें पुट कर देंगे तो ये x² हो जाएगा। अल्फा की जगह पूरा हो गया 5 - 3√2, और बीटा की जगह पूरा हो गया 5 + 3√2 प्लस अल्फा × बीटा। तो अल्फा की जगह हो गया 5 - 3√2 × बीटा की जगह हो गया 5 + 3√2 = में 0। आइए सॉल्व करते हैं। तो x² हो गया माइनस, ये देखिए प्लस में और माइनस में ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचा 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पे x छूट गया है, x लिख लेंगे तो ये 10x हो गया, प्लस ये देखिए फार्मूला बन रहा है a - b, और यहाँ पे बन रहा है a + b। तो आपको पता होगा फार्मूला होता है हमारा क्या चीज़, अगर a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b हो तो वो फार्मूला हमारा होता है a² - b²। यानी इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a², यानी 5 का स्क्वायर माइनस b², 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा x² - 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25, और देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करने का मतलब है ऐसे 3√2 × 3√2। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 9, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, केवल 2 बचेगा, तो 9 दूना 18, यानी कितना आ गया 25 - 18। आइए और सॉल्व करते हैं। तो x² - 10x और 25 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 7, यानी कितना आ गया x² - 10x + 7, और यही हमारा
इसमें भी दिया था अभिकथन में, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, यानी कि हमारा जो अभिकथन है वो भी सही है और जो तर्क है वो भी सही है कि इसी फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, रख के निकालेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और तर्क जो है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण भी है कि इसी फार्मूले पे रख के हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए कुछ न्यू टाइप में क्वेश्चन है, आपको दिखा रहा है यहाँ पे प्रकरण पर आधारित प्रश्न, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन। बोला भारी तूफान के कारण एक बिजली का तार चित्र में दिखाए अनुसार मुड़ गया है, इसे गणितीय आकार का अनुसरण किया है, ठीक है। ऐसे ग्राफ बना के दे रखा है और एक ऐसे लाइन बना दिया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं कहाँ से कहाँ तक, 14 से लेकर 18 तक। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला उस आकार का नाम बताइए जिसमें तार मुड़ा हुआ है, मतलब ये देखिए ये जो तार का किस शेप का है आपको ये बताना है, ये जो तार है इस शेप को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि वृत्त है, नहीं भैया हम जानते हैं वृत्त किस शेप का होता है, ये होता है, तो ये तो सही नहीं होगा। अब देखिए दीर्घ वृत्त है, तो दीर्घ वृत्त थोड़ा सा वृत्त को ऐसे बढ़ कर देंगे तो ये दीर्घ वृत्त हो गया, तो ये भी नहीं होगा। रैखिक है, नहीं भैया रैखिक सीधा सीधा लाइन होती है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन, परवल है। तो ऐसे चित्र को हम लोग क्या कहते हैं, यू शेप के चित्र को परवल है कहा जाता है। तो यही आंसर हो गया, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बोल रहा है कि बहुपद यानी तार का आकार के कितने शून्यक हैं, तो आपको शून्यक निकालने आता होगा। शून्यक क्या होता है कि एक्स अक्ष पे, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष पे जहाँ जहाँ पे ये लाइन काटती है उसी को शून्यक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे काट रही है और एक यहाँ पे काट रही है, तो कितने शून्यक हो गए, 2 शून्यक हो गए, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि बहुपद के शून्यक हैं, मतलब कौन कौन से शून्यक हैं। तो देखिए ये यक्ष अक्ष पे है, इधर पॉजिटिव होता है और इधर माइनस होता है, ठीक। अब देखिए यक्ष अक्ष पे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो गया हमारा -1, और यहाँ पे देखिए ये किस पे है, 3 पे है, यानी हो गया हमारा -1, 3। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बहुपद का व्यंजक क्या होगा। अब देखिए अभी हम लोग सीखे हैं व्यंजक मतलब बहुपद पूछ रहा है, तो क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही फार्मूला हम लोग याद किए अभी लिखने का, कथन निष्कर्ष में दिया भी था। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह लिख देंगे -1 प्लस ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया, ठीक। बीटा की जगह लिख देंगे 3 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -1 इंटू 3 इक्वल टू में 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 में से -1 जाएगा, ठीक। तो 3 में से -1 जाएगा तो 2 बचेगा इंटू यक्स प्लस 1 3 जा 3, लेकिन ये प्लस माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। यानी इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर 17। लास्ट है क्वेश्चन हमारा 18। बोला यदि x बराबर -1 है तो बहुपद का मान होगा, ठीक है। यानी ये हमारा क्या हो गया, ये बहुपद आ गया। इस बहुपद में हमको यक्स की जगह क्या रखना है, -1। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसमें हम क्या रख देंगे, x बराबर -1 रख देंगे। चलिए आइए रख देते हैं, क्योंकि बोला है x बराबर -1 रखना है। आइए रखते हैं, तो x की जगह -1 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स की जगह -1 -3, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -3, 2 1 3, 3 में से 3 गया 0। यानी कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको सारे वीडियो के सॉल्यूशन मिलेंगे, वो भी काफ़ी अच्छे तरीक़ों से। और इसके आगे की वीडियो देखने के लिए आप इस वाले वीडियो को टैप करके आगे के वीडियो के सॉल्यूशन को काफ़ी आसानी ढंग से देख सकते हैं। तो अभी तक इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।